क्या पढ़े थे? डिस्काउंट। लास्ट सवाल बताइए जरा सा। क्रमिक बट्टा पढ़ लिए थे? सवाल लिखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, हाँ सवाल लिखे हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। तथा इस पर 8% और 8%, हाँ 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। फुल स्टॉप। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? लाभ अथवा हानि होगी। अगला सवाल। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 24 रुपया हो जाता है। फुल स्टॉप। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? अगला सवाल। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर
किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। 1080 रुपया है, फुल स्टॉप। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता है, फुल स्टॉप। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? अगला सवाल, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। 10% छूट का दिखावा करता है, फुल स्टॉप। परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। 20% वृद्धि कर देता है, फुल स्टॉप। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? अगला सवाल, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। फुल स्टॉप। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? लिखे, एक आध बार सवाल को पढ़िएगा आप लोग अपने से, फिर हम बड़ा बनाएंगे। कोशिश करना है पढ़ने का, सवाल समझने का। डिस्काउंट के बेसिक बात को हम लोग अच्छे तरीके से देखे थे, सवाल भी बनाए थे। क्रमिक बट्टा पढ़े हैं ना आप लोग? क्रमिक बट्टा पढ़े हैं? 2 गो 3 गो जो छूट देता है उसके बदले में एकमात्र छूट कितना % होगा ना बनाए थे।
इससे पाछे वाले क्लास में बनाए थे कि नहीं? तो वही सवाल यहाँ पर कह रहा, सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बात मिला है। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया, बात समझिएगा, ध्यान देना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितना कैसे कैसे बेचता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, इधर देखिए ना। कर 900 रुपया, इस पर 8% और 8% का 2 क्रमवार बट्टे देता है। एक बार 8%, अब फिर 8%, तो 8% छूट दिया तो लिया हम लोगों से कितना? 92%, नहीं लग रहा है? तो देखिए देखने में लग रहा है हम लोगों को 16%, लेकिन 16% है नहीं, ये बात जानते हैं आप लोग नहीं? क्या हम लोग क्रमिक बट्टा पढ़ चुके हैं। तो सवाल में कह रहा है कि 8% और 8% का 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, बेचने वाला 16% का एक गो बट्टा दे, तो वही सवाल में कहता है उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा? रुपया, कई रुपये का लाभ अथवा हानि होगा? तो हम लोग पहले निकाल लें इसका विक्रय मूल्य। तो बात समझिएगा, यदि 900 रुपया दाम था, इस पर कस्टमर को समझाया कि भाई आपको 8% और 8% का 200 क्रमिक बट्टा मिलेगा। पहले 8% फिर 8%, तो दोनों को इकट्ठे निकाल लीजिए। यहीं पर निकाल लेते हैं कि इसका कितना 92%, बोले आ रहा समझ में? अब फिर इतना का 92%, तो 200 बट्टा निकल गया ना। इसका विक्रय मूल्य देखें कितना निकलेगा, आ रहा है? इसका विक्रय मूल्य कैसा विक्रय मूल्य हो गया भाई? पहले वाला विक्रय मूल्य, समझ रहे हैं कि पहले वाला। अब यहां पर देखिएगा, इसको हम लोग कटा देते हैं, कटाइए ना, एगो और एगो यहां से कटा। अब 92 का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ 9 से गुना कर देते हैं। तो देखिएगा 92 का स्क्वायर याद है आप लोगों को? तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, कितना निकला? 4484 64, ठीक है, 92 का स्क्वायर। इतना गुना 9 किए थे, 761 76, इतना आया है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको गुना कर देंगे ना, तो कितना होगा? 76 176, ये निकलेगा। नीचे में दो सुनना था, 2 अंक के बाद 10, मतलब इसका मतलब है 900 रुपया से इसका दाम गिर करके कितना हो गया? 761 रुपया 76 पैसा में इतना बिक गया। अब क्या कहता है सुनिएगा, अब जो इसका विक्रय मूल्य निर्धारित कर रहा है, कर जानते हैं, दूठो जो 8% का डिस्काउंट दे रहे थे ना, एक के को डायरेक्ट दीजिए 16% का डिस्काउंट। तो हम लोग बोले देखिए भाई 900 रुपये का दाम था, इस पर 16% डिस्काउंट लीजिएगा, कितना लीजिएगा? 84%। एक एक सुना यहां से खत्म, यहां से खत्म, गुना कर दीजिए ना, 774 रुपया, ये ना बात हो रहा है। बात समझिएगा, इस 774 रुपया, रुकिए, 9 चौक 36 करी कितना? गुना गलती करते हैं आप लोग, कितना 9 चौक 36 करी 6 में कितना बचा? 3, 9 है 72, अब 72 3 कितना हो गया? 3 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइएगा, हम लोग जो 2 8% का डिस्काउंट दे रहे थे, एक 16% का डिस्काउंट, तो पहले से कम हो रहा है कि बेसी हो रहा है? लगे ना लॉस? आ रहा समझ में? ये बात अच्छे तरीके से हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। भाई क्रमिक बट्टा 8% 8 का 2 जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, 16 देखने में लग रहा है, 16 ना है। अब कोई आया नहीं जान रहा था, 16% का एक के बट्टा दे दिया, डिस्काउंट छूट दे दिया, उसको घाटा लग गया, दुकान वाले को नहीं लग गया इसमें? वो 8% का दे करके दुकानदार को कस्टमर को बुर्बक बना रहा था, आया नहीं समझ में आया इसको, इसे इकट्ठे 16% का डिस्काउंट दे दिया। ये सुन रहा था बगल से कि भाई रोज रोज कितना 8% का 2 डिस्काउंट देता है, ये वाला कि 16% का एक के बार दे देते हैं, लग गया लॉस। कै रुपये का लॉस लगा, बताइए कितने रुपये का हानि हो रहा है? बताइए आप लोग कितना? पहले 761 रुपया इनकम होता था 76 पैसा, इसमें आपकी कितना? 756 रुपया का, बताइए कितना निकलेगा? 5 रुपया 76, इतना रुपये का क्या हो गया? हानि हो गया। ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ है आप लोगों का। पहला ऑप्शन में जानते कितना? 4 रुपया 76 पैसे का लाभ, 5 रुपया 76 पैसे का हानि, 5 रुपया 76 पैसे का लाभ, 4 रुपया 76 पैसे का हानि। हम लोग कर देंगे 5 रुपया 76 पैसे का हानि हो जाएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? लिख लीजिएगा आराम से।
मिटा दे इसको। क्या कोई परेशानी है? क्या हुआ? मिटा दें, मिटा इसको। बोलिए ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में? अगले सवाल को पढ़िएगा, बन सकता है। क्या कह रहा है सवाल में? लिख लिए? आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल ये ना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। ये सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना था? 24 रुपया। हम लोग अंकित मूल्य यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? तो 20% छोड़ दिए तो लिए कितना? 80%, और रुपये में कितना? 24। नहीं कह देंगे, समझ रहे हैं? 80% बराबर 24 रुपए, इसलिए 100% बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का है निकाले, इसलिए आगे सवाल में अंकित मूल्य पर चर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है जानते हैं? अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आ रहा है? तो अंकित मूल्य मिलेगा तब ना 30 और 20 छूट दीजिएगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग देखें यहाँ पर कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट ऐसे भी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 20% छोड़ दिए तो कितना में बेच दिए? 80% में। बोले ठीक है, रुकिएगा। 80% में बेच दिए और रुपया में कितना में बेचे हैं? 24 रुपया में। नहीं कह देंगे 100% बराबर क्या हो जाएगा? ये अंकित मूल्य हो जाएगा। कैसा मूल्य होगा? अंकित मूल्य। जब ध्यान दीजिएगा, 24 80 गुना 1 8 से कितना? 3 बार में कह देंगे 30 रुपया। कितना रुपया हो? 30 रुपया। उस पर स्टिकर टैग लगा हुआ है। अब क्या कहता है सुनिए सवाल में, कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पर अब इसका विक्रय मूल्य सुनिएगा। अब दौरवा में जो पूछ रहा है कब हो? 30% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना रुपया दाम है? अंकित मूल्य 30 रुपया ना। इस पर कह 30% छूट देंगे, तो 30% छूट दिएगा तो लीजिएगा कितना? 70%। कोई कह रहा कै रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा, कितना बेचने पर? तो हम लोग करेंगे 21 रुपया हो गया। सर यही पूछ रहा था। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? लिखेंगे। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अगला नहीं बना? आराम से डिस्काउंट का हम लोग सारा सवाल बना सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का सब हम लोग बेसिक काम सीख लिए हैं। भाषा पर जोर देना है। भाषा क्या कह रहा है आगे समझ में? अगला बना दिए। वाह, बहुत सुंदर। मिटा दे इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? सुनिएगा, सवाल को पहले अच्छे तरीके से समझने दिए, एकदम आराम से हम लोग गप करते हैं। छोड़िए सवाल को। कह रहा है 100 घड़ी है, सुनिए ना, इधर ध्यान दीजिए ना, बनाना का छोड़िए ना, बातें छोड़ दीजिए इस पर। कह रहा किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना होता है? 1080 रुपया होता है। 10% छोड़ देगा ना, छूट देगा तो 1080 रुपया जाता है। तो हालांकि हम लोगों को छूट से मतलब नहीं है। मान लीजिए मार्केट में ठीक है, किसी सामान का इसका दाम 50,000 हो जाए, समझ रहे हैं? 75,000, 50,000, 40,000 रुपया छूट दे रहा है, तो हमको कितना? 10,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो हम पैसा कितना? 10,000 में खरीदे, हमारे लिए करे मूल्य, हमारा लागत फिर कितना लगा? 10,000। और कोई बाहर में गए, कोई 15,000 में, 12,000 में मांगे, अब दे देंगे हम लोग, हमको फायदा हो रहा है ना। हम 50,000 वाला दाम थोड़े देखेंगे,
हमको जो रुपये का लगा वही हम लोगों का क्या निकला, क्रय मूल्य। आ रहा समझ में? उस पर हम लोग लाभ खोजते हैं। तो सवाल का यहाँ पर कहना है, हाँ लेकिन यह सर क्यों बात देता है, इसलिए 10% डिस्काउंट का जो बात कर रहा है, इतना परसेंट डिस्काउंट, तो हम लोग अंकित मूल्य निकालना होगा, तुरंत निकाल लेंगे कि 10% छूट पर जब इतना में आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उस पर कितना टैग लगा था, दाम उस पर कितना था, 100%, वो निकाल सकते हैं। लेकिन आगे सवाल पढ़ करके देखेंगे अंकित मूल्य का जरूरत है, अंकित मूल्य का जरूरत होगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं होगा छोड़ देंगे हम लोग। आइएगा बात करते हैं, सवाल समझेंगे तब ना। कह किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना, 1080 रुपया है छूट देने के बाद, ठीक है। अंकित मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं, 90% बराबर 1080, इसलिए 100% बराबर अंकित मूल्य, कितना दाम लिखा हुआ था घड़ी में। आगे बढ़िए, कर यदि छूट ना दी जाती, अच्छा समझ में, छूट नहीं देता तो क्या होता, अंकित मूल्य पर बेच देता, जितना उसमें स्टिकर लगा था उतने पर दाम में बेच देता। करा क्या, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि जितना दाम लिखा था उतने में बेचता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो सवाल में कह रहा घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, हम लोग बोलेंगे सब बता देंगे, रुकिएगा पहले हम लोग घड़ी का अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। क्या उतना में बिकेगा तब कितना, 20% का लाभ होगा, तो हम लोग कह देंगे अच्छा उतना में बिकना मतलब 120% में बिकना, लाभ हानि के हिसाब से, इसलिए तब वहां से 100% निकालेंगे, क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। यहाँ पर 2 बार 100% निकालना होगा, देखिएगा गौर से। सवाल में आइएगा, पहले कह रहा है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया होता है, छूट देने के बाद ना, तो 10% छोड़ दिया तो लिया कितना, 90% यदि ले रहा है, रुपया में कितना, 1080 रुपया। यहां से 100% निकालेंगे तो ये 100% क्या निकलेगा बोलिए, 1080 बटे कितना, 90 गुना क्या होगा 100, ये हम लोगों का अंकित मूल्य निकल गया। ये बात समझ में आया? कहे तो हम लोग यहाँ छूट ना था 10%, छूट से हम लोग 100% निकाले, तो यहाँ पर एक सोना खत्म है, कितना बार में, वर्णमा 78 से, इसका मतलब 1200 रुपया जो है ना इसका अंकित मूल्य हो गया है। उस पर कितना छपा था, 1200 रुपया मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या कहता सवाल में, यदि कोई छूट छाट नहीं देता, इसका मतलब 1200 में बेच देता है, समझ रहे हैं। तो सवाल कहता है, इसको जानते हैं 20% का लाभ हो जाता है। हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है यदि ये जानते हैं 1200 रुपया में बेचता, कितना रुपया में, 1200 रुपया में, तो परसेंट में कितना बिका था, 120%, किसी बात 20% लाभ को हम लोग 120 बोलते हैं। अब जो यहां से 100% निकालेंगे, ये क्या निकलेगा बोलिए आप लोग, क्या निकला, समझ में आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ये लाभ या हानि से 100% निकलेगा तो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य, और छूट पर से जो 100% निकलेगा अंकित मूल्य, हिसाब बराबर है। आइएगा तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, हम लोग क्रय मूल्य। यही सवाल पूछ रहा था हम लोगों से। 101 शून्य कटा दीजिए, यहाँ से 120 कितना बार में, 10 बार में, अब 10 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। हम लोग कह देंगे इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपया था। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसको लिख लीजिएगा बाकी। कोई दिक्कत है? देखिए मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें इसको। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले में क्या कह रहा है बताइए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, भाई 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब परंतु वह क्या करता है, प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। तो सवाल में कहता है वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए किसी पर्सनल वस्तु का दाम नहीं दिया हुआ है, इसके दुकान में
बहुत सारा तरह का वस्तु है, कोई 10 रुपया वाला, कोई 20 रुपया वाला, कोई 100 रुपया वाला, कोई 1000, कोई 10,000 वाला भी है। लेकिन सबका शर्त देखिए क्या कहता है सवाल में। ये कह रहा है अपने स्टाफ लोगों को निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि सब पर 10% का डिस्काउंट देना। ठीक है, मतलब दिखावा कर रहा है, परंतु वह कह रहा है कि जानते प्रत्येक वस्तु के मूल्य का पहले ही 20% मूल्य बढ़ा दो। पहले हम लोग क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट देंगे तब मूल्य बढ़ाएंगे ना, पहले मूल्य बढ़ा देंगे। सब में कितना 20% का सबका दाम बढ़ा दिए। 100 रुपये का चीज 120 में हो गया, 1000 का चीज कितना हो गया 1200 में हो गया, 10 रुपये का चीज कितना हो गया 12 रुपया हो गया। बात आ रहा समझ में। अब क्या कहता है कि 10% का डिस्काउंट दीजिए, कोई पर्सनल कीमत देवे नहीं किया है। तो सवाल में कह रहा है कि वह कितना परसेंट लाभ कमाता है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो कौन एक एग्जाम्पल हम लोग ले ले हैं, किसी वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य कितना मान लें, 10 रुपया, 100 रुपया, 200, क्या जो बोल दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने जो कि बढ़िया रहेगा, बोलिए आप लोग। 100, चलिए 100 रुपया हम लोग मान लिए। अब इस पर अंकित मूल्य कितना ये निर्धारित करता है, 20% अधिक ही ना रहा है, 120 का है भाई। 100 पर इस पर 20% बढ़ाता है। अब 20% वृद्धि को हम लोग जानते हैं 120% बोलते हैं। हाँ, इसका 120% रहेंगे नीचे 100, ये सब खत्म होगा तो 120 रुपया। सब पर क्या होता है, 100 वाले वस्तु पर 120 रुपया लगा दिया। अब क्या करता है, बेचता है, छूट कितना परसेंट का देता है। तो हम लोग कहेंगे सुनिएगा, यहाँ पर छूट जानते कितना परसेंट का दे रहा है, 10% का। ठीक है, आइए आप बेचते हैं। विक्रय मूल्य इसका देखिए कैसे बोलता है, कस्टमर को बुलाया और इसका दाम 120 रुपया है, इस पर 10% हम आपको छोड़ देंगे। 10% छोड़ेगा तो कितना लेगा, 90% रहेंगे नीचे 100, एक सुना कटा दें हम लोग। बरनमा 78 से क्या रुपया, 108 रुपया। इसका मतलब 108 रुपया में बिक गया। अब आप लोग बताइए इसको लाभ हो रहा है, खानी हो रहा है, लाभ हो रहा है, खानी हो रहा है। पैसा लगाया था, जितना बीच में नाटक करता है जानते हम लोग, बेचने के लिए करता है। 100 रुपया लगाया था, 108 रुपया में बेच रहा है, कितना रुपये का लाभ, कितना रुपया में, 100 में। तो हम लोग सीधा 8% का देंगे। अब तो आप लोग होशियार हो गए हैं। और नहीं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे लाभ परसेंट, तो हम लोग कहेंगे कै रुपये का लाभ हुआ, 8 रुपये का। कितना पूंजी लगा करके, 100 गुना क्या होगा 100। या हम लोग फॉर्मूला से यह भी जानते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना क्या होगा 100। लेकिन फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा 8% का इसमें लाभ हो रहा है। जो होशियार लोग यहीं से नहीं लग रहा है, 100 मानने का ये फायदा भी होता है। कोई डाउट है इसमें, सीखे, क्लियर हुआ, लिख लीजिएगा इसको। अगले सवाल पर आते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना है, समझ में आता है। क्या क्या चला था जनवरी को, भूला आ गए, याद है। और घूमने उमने कहीं नहीं गए थे, कहीं जाना चाहिए तो लिखे। क्या दिक्कत हो रहा है, टेंशन में क्या है, गलत हो गया, कौन हमारा फांसी से सजा मिल रहा है, समझ में है? पूरा उदास लग रहे हैं आप लोग। कोई दिक्कत है, 1 जनवरी में आप लोग कहीं नहीं गए थे क्या, हैं? लिखे, कोई दिक्कत है इस समय, आता है समझ में? चैप्टर बदल दीजिए ना फिर हम लोगों का। इसके बाद हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट होगा अगले सप्ताह में स्टार्ट, जो कि बहुत मजेदार चैप्टर भी है। अगला बताइए क्या कर रहा है, अगला बोलिए। हाँ, सवाल में कहते हैं एक व्यापारी पंखों पर जानते हैं वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। इसके होशियारी को समझना है, चालाकी को समझना है, क्या बोल रहा है, शर्त समझिए। सवाल काय बनाते हैं आप, तो सवाल पहले समझिए ना। कह एक व्यापारी पंखा पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये बात समझ में आ रहा है, जितना दाम है ना उसका, जितना हम खरीद के लाता है उस पर वो 40% बढ़ा देता है। ठीक, कह इस पर तथा इस पर 15% बट्टा देता है, छूट दे रहा है। तो होशियारी समझ रहे हैं। कह रहा कितने % लाभ कमाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि पंखा का दाम कितना है, तो बोलिए रहा है, कोई बात नहीं है, तुम कितना % अपना लाभ रखो अपने पास में, लेकिन हम परसेंट में बता देंगे कि कितना % का तुमको लाभ होता है। कैसे भाई, तो हम लोग पंखा मान लेते हैं कि पंखा का दाम कितना है, बोलिए क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, अब इसका जानते हैं ये अंकित मूल्य कैसे इस पर प्रिंट करता है, कितना % बढ़ा करके 140 रुपया रख के लिखे,
ये बात समझ में आया? अब 100 का 140% 140 रुपया ना होगा। अब इतना रुपया ये दाम बढ़ा के लिख दिया। अब क्या कहता है, कस्टमर जैसे आता है ना 15% का छूट देता है। इस पर कितना परसेंट छूट देगा? 15%, वो लिख दिए। हम लोग अगर इसका विक्रय मूल्य जानते हैं, देखिए कैसे कैसे निर्धारित करता है। कस्टमर को 140 रुपया दाम बता रहा है, कराइए ना, 15% आपको छोड़ देंगे तो लेंगे कितना? इतना का 85% लेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 कटा दें, एक एक शून्य कटेगा, बस रहने दीजिए। 14 पंचे 70 करी कितना होगा? शून्य, हाथ में कितना बचा? 7 और 14 8 72 112। 112 और 7 कितना हो जाएगा? इतना बटे 10, एक एक शून्य कट जाएगा। इसका मतलब 119 रुपया में बिक जाता है। आ रहा समझ में? अब आप ही लोग बताइए इसको लाभ हो रहा है खानी हो रहा है? तो सवाल में कह रहा है लाभ यदि हो रहा है, कारण लाभ परसेंट बोलना है, लाभ रुपया में नहीं। तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है? 100 रुपया लगाया था और जितना इसको नाटक करना है बीच में घुमा फिरा करके कितना 119 रुपया में बेच देता है। 19 रुपया में फायदा कमा लिया। कितना पैसा लगा करके, और गुना क्या होगा? या खत्म। हम लोग कहते हैं इसको 19% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब ध्यान दीजिएगा, 100 मानने से फायदा क्या होता है? ये वाला काम बेफालतू का कर रहा है। सीधा 100 रुपया में 19 रुपये का लाभ, 19% का लाभ। 100 रुपया में से 10 रुपये का हानि, मान लीजिए 90 रुपया में बिकता, 10 रुपये का हानि होता तो 10% का लॉस हो जाता। 20 रुपये का लाभ होता, 120 में बिकता, कितना बेसी है? 20 रुपया, तो कहते हैं 20% का लाभ। परसेंट में निकालने का जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा काम सीख लेते हैं। सीखा हुआ पीछे का है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हम लोग डिस्काउंट में भी इस बात का प्रयोग कर लेते हैं। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? इसको लिखिएगा, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। बन गया था, दोनों से में सवाल था, सवाल में कोई अंतर नहीं था। लिखे आगे सवाल है, लिखा है? सवाल लिखाते हैं, लिखिएगा। हाँ लिख लीजिए। लिखा है सवाल? लिखा है, लिखिएगा। एक व्यापारी 25,000 रुपया, एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली, एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5%, 20% तथा 5% के 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ, क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, फुल स्टॉप। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है, 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपया में बेच देता है, तथा इसे 25,000 रुपया में बेच देता है, फुल स्टॉप। उसकी लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है? उसकी लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशतता कितनी है? आइए बनाते हैं। मिटा इसको, मिटा दें। लिखिए लिखिए, सवाल लिखिए, पढ़िए ना आराम से। जानते हैं आप लोग इस सवाल को, जानते हैं सवाल को समझना। सवाल समझने के लिए सीख रहे, बाकी इसमें क्या रखा हुआ है?
जरा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल। देखिए तो सवाल में कह रहा है एक व्यापारी जानते हैं 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली। अंकित मूल्य करने का मतलब समझ रहे हैं, उस पर छपा हुआ कितना दाम है 25,000। 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमिक बट्टों के साथ खरीदता है। इसका हम लोग जानते हैं ये आदमी का क्रय मूल्य देखिए कैसे कैसे बेचता। देखिए एक के वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का एक क्या दाम है। कोई बेच रहा तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। तो हम खरीदने के लिए गए हैं, दाम कितना है जानते हैं 25,000 रुपया। सुनिएगा इस पर 2 ठो बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, एक 20% का एक तो 5% का। तो फाइनली घट सकते हैं हमारा कितना रुपया में ये वस्तु खरीदाया देख लेते हैं हम लोग भाई। तो 20% छूट को क्या बोलेगा 80%। अब फिर इस पर एक ठो कटाइए ना, दूध सुनात कर खत्म हो जाएगा। एक ठो यहां से एक ठो यहां से खत्म हो गया। अब क्या कीजिएगा बोलिए। हम लोग कटा सकते थे इसको 25 से कितना बार में 100 बार में। अब 25 से कितना बार में 4 बार में, 4 से कितना बार में 2 बार में। तो जानते ही कितना होगा 95 दूनी यहाँ पर 5 दूनी 10 9 18 1 19, इस पर कितना 2 इसका मतलब हो गया 19,000 रुपया इसका दाम पड़ेगा आपको। ठीक है, दाम कितना था 25,000। देखिए ना लिखिए ना पहले 25,000 रुपया दाम था। एक 20% और तो 5% का 2 छूट देता है। तो छूट देने के बाद कितना हम लोग खरीद लेंगे, मतलब कोई बेच देगा इसको कितना में 19,000 में। तो हम लोग खरीद लिए 19,000 में खरीदे। अब क्या कहता सुनिएगा, वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है। मरम्मत मतलब ठीक ठाक करने पर 1,000 रुपया खर्चा करेगा। तो क्या देगा, अब हम लोग खरीदे तो हम लोग इसमें अब लगाएंगे। तो अब यहां पर देखिएगा अब इसका वास्तविक क्रय मूल्य समझ रहे हैं, ये हम लोग यहां पर देते हैं क्रय मूल्य है। बोले थे आप लोगों को ऊपरी व्यय जितना भी होता है एक्स्ट्रा खर्च सब कहां पर जाएगा क्रय मूल्य में सबसे चला जाता है। मतलब जितना पैसा हम अपने पैसे से लगा रहे हैं वो सब क्रय मूल्य में जाके ऐड होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर देखिएगा वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा बोलिए 19,000 रुपया। तो हम लोग कैश दिए थे उसको गिन करके 1,000 रुपया ठीक कराने में हमको कितना पड़ गया बोलिए 20,000 रुपया। इतना रुपया लग गया। अब क्या कहता है सुनिएगा, कर जानते हैं तथा इसे 25,000 रुपये में बेच दिया। इसका विक्रय मूल्य इतना क्रय मूल्य था, इसको बेचता कितना में है बोलिए तो आप लोग 25,000 रुपया में। 25,000 रुपया में क्या करता है बेच देता है। इसको लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। वही सवाल में कह रहा है उसकी लाभ या हानि, लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है। लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे लाभ हो रहा है भाई। लाभ कितना रुपये का बोलिए देखने से लग रहा है आप लोगों को कैसे भाई। हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य 25,000 में से हम लोग 20,000 रुपया लगाए टोटल, ये लगाए हैं। घटाने में कितना होगा 5,000 रुपया। लेकिन परेशानी यहाँ पर क्या है रुपया में नहीं पूछ रहा, परसेंट में पूछ रहा है। लाभ परसेंट कितना होगा बताइए ना, बता देते हैं। हम लोग बोलेंगे 5,000 रुपया कमाए। कितना लाभ कमाया आप, कितना फ्री का, तब पैसा लगाया है भाई। कितना पैसा लगाए हैं 19,000 की 20,000। हाँ 20,000 लगाए हैं। अब गुना क्या हो जाएगा 100। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम लोग यहाँ से क्या होगा 2 सुना कटा दीजिए, कटा दिए। फिर यहाँ से क्या कीजिएगा 2 सुना यहाँ से फिर कटा दीजिए। दूसरे क्या बार में 25 बार में। सब कटने छटने के बाद क्या दे रहा है 25। हम लोग कह देंगे इसको 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। बोले कोई डाउट है इसमें। तो ऊपरी व्यय जो होगा वो कहां पर खरीदिएगा, कहां पर जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए किताब खरीदे हम, सेकेंड हैंड किताब है 100 रुपये में खरीदे, अब 50 रुपया बनवाने में लगा तो हमको 150 पड़ गया। ये पैसा क्या दे रहा है आप ही दे रहे हैं। तो ये जितना भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सारा बात किए थे। जितना भी याद है आप लोगों को कि जितना भी हम लोग ऊपरी व्यय होगा ऊपरी एक्स्ट्रा खर्च होगा सब कहां जाके सटेगा क्रय मूल्य में। अर्थात दूसरे सेंस में यह भी देखे थे कि जितना भी पैसा हमारे पैकेज से लग रहा है सब जाके क्रय मूल्य इन्वेस्टमेंट ना हुआ, उससे बेसी यदि आएगा तो लाभ और उससे कम होगा तो हानि। ये सब बात हम लोग किए हुए थे, गप किए थे, बात किए थे। इस सब पर लिखे कोई परेशानी है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।